हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के हिंदी क्षितिज भाग 1 में दिए हुए पाठ माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कैदी और कोकिला का अध्ययन करेंगे। यह एक कविता है। कवि परिचय इस प्रकार से है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 साल की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। इन्होंने उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो शुरू करते हैं आज की कविता कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चल रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझ लेते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। रात के घोर अंधकार में कारागृह के ऊपर जब वह एक कोयल को गाते हुए सुनते हैं, उनके मन में कई तरह के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। कवि को ऐसा लगता है कि कोयल उनके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। कवि से इन प्रश्नों का बोझ सहा नहीं जाता है और वह एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगते हैं। वह सर्वप्रथम कोयल से यह पूछते हैं कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। वो कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, ज़रा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो, और यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है, ज़रा मुझे बताओ कि तुम क्या संदेशा लाई हो। कोयल बोलो तो ज़रा। अगली पंक्तियाँ हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला है रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेज़ों के अत्याचार एवं उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। पराधीन भारत में, यानी कि गुलाम भारत में जेल में बंद
स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू, चोर, उचक्कों के साथ रहना पड़ा है, जहां उसका कोई मान सम्मान नहीं है। अर्थात यहाँ पर कवि जेल में चले जाते हैं, उसके बाद ही वह यह कविता लिखते हैं, तो वहाँ का जो अनुभव है वह हमें बताते हुए कहते हैं। जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा हुआ है। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेज़ों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, जहाँ न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछते हैं, हे कोयल, इतनी रात को तो क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है? रात में कोयल जैसा निरीह प्राणी यहाँ क्या कर रहा है? क्या संदेशा लाई है? अगला पैराग्राफ है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताकर गुलाम भारतवासियों के मन में छिपी वेदना की तरफ इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज़ में दर्द का अनुभव महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसलिए कवि कोयल से पूछ रहे हैं, कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लुट गया है जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज़ ना तो सुरीली लगी और न ही मीठी लगी, बल्कि उसे कोयल की आवाज़ में दुख और कष्ट की अनुभूति हुई। इसलिए वह व्याकुल हो उठे और कोयल से बार बार पूछने लगे कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। स्टूडेंट्स, आज इस भाग में हमने कुछ पंक्तियों का, कुछ पैराग्राफ का अध्ययन किया। बाकी के पैराग्राफ का हम दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे पढ़ें तथा याद करें। अब हम आज का होमवर्क कर लेते हैं। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? क्वेश्चन नंबर 2, आज इस वीडियो में जितने अंश आपको पढ़ाए गए उन सभी का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। इसके आगे का अंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।